हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। एचपीजीके की बात की जाए तो ये पेपर आपका 859 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया आपके पास 15 क्वेश्चन है इसमें एचपीजीके के। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी की बात की जाए तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वेस्टर्न टैपो टैगोपन। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपन ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब बात की जाए और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो और क्वेश्चनों की बात की जाए तो राज्य पशु पूछा जा सकता है, हिम तेंदुआ आपने बताना है। ठीक है, राज्य वृक्ष की बात की जाए तो देवदार जो आपने बताना है। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात की जाए तो जो आपका बुरांस है, रेडो रेडोडेंड्रोन्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और राजकीय खेल की बात की जाए तो वॉलीबॉल यहाँ का राजकीय खेल है हिमाचल प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? ठीक है, आपको पता है। और तो ये इसमें तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जयराम ठाकुर। और वर्तमान की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके सीएम है। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या पूछा गया, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात आपको बताना है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 2011 के अनुसार 972 होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक तो आपने ध्यान में रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट आपका हमीरपुर है 1095 ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात यदि पूछा जाए आपसे कौन से डिस्ट्रिक्ट का है हिमाचल प्रदेश में, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है 819। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुल शिशु लिंगानुपात पूछा जा चुका है। ठीक है, कितना है? शिशु लिंगानुपात का जो प्रतिशत है ये पूछा जा चुका है 11.33 प्रतिशत है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए तो 123 आपने बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमीरपुर आपने बताना है 407। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट का है हिमाचल प्रदेश में, तो आपने बताना है लाहौल स्पीति। कितना? 2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, में व्यक्ति सबसे कम घनत्व। आगे है आपका 14 104 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर की बात की जाए तो ये सभी को पता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बिलासपुर में। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखने गोपाल जी मंदिर, जो जिसका निर्माण आनंद चंद के द्वारा 1938 में किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में। मुरली मनोहर मंदिर की बात की जाए तो अभय चंद ने इसका निर्माण किया था, बिलासपुर में स्थित है। देव भाटी की बात की जाए तो मंदिर आपका बिलासपुर में है, दीपचंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ऊना की बात की जाए तो बाबा भड़वाक सिंह मंदिर आपने ध्यान में रखना है। चिंतापूर्णी का मंदिर आपने ध्यान में रखना है। जोगी पंगा आपने ध्यान में रखना है। बाबा नांगा को भी आपने ध्यान में रखना है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की ये मंदिर है। कांगड़ा की बात की जाए मसरूर रॉक मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। बैजनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भागसूनाथ मंदिर और ब्रिजराज मंदिर आपने ध्यान में रखना है। ब्रिजराज पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपका ये तो हो गया आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर की बात कीजिए तो गौरी शंकर मंदिर आपने ध्यान में रखना है, संसार चंद के द्वारा 1793 में इसका निर्माण करवाया गया। मुरली मनोहर मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, 1790 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, संसार चंद के द्वारा। गसोता मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। नरदेश्वर मंदिर आपने ध्यान में रखना है, संसार चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, बाबा बालकनाथ मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, देवट सिद्ध में स्थित है। ठीक है, चामुंडा मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, 1761 में घमंड चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और आपका जो नैना देवी मंदिर है इसका निर्माण किसने किया? तो वीर चंद ने इसका निर्माण किया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है 105 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पांगी घाटी स्थित है? पांगी घाटी पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंबा में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो गया 105 का। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखा है, किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर से आपने सांगला घाटी जिसे बसप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यूल घाटी आपके अलाइड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रूपिन घाटी आपके एचएस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है,
और हांगरंग घाटी है जो आपकी, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। लाहौल स्पीति से आपने ध्यान में रखना है चंद्रा घाटी, जिसे रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है, भागा घाटी जिसे गाहर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और चंद्रा और भागा घाटी को पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चंबा में एक और है चंबा घाटी, जिसे रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू घाटी आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू से आपने कुल्लू घाटी को चांदी घाटी या सिल्वर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। बरसार जो तहसील है आपकी ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के भाग में है? तो इसका यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, हमीरपुर। ठीक है। हमीरपुर की बात की जाए तो विधानसभा के क्षेत्र 5 है। ठीक है। कौन कौन से? भोरंज, पड़सर, हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर। ठीक है। सिरमौर की बात की जाए, यहाँ से विधानसभा के क्षेत्र 5 है। नाहन, पांवटा, सिलाई, पछाद और श्री रेणुका जी। ठीक है। ये 5 सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र है। सोलन में भी 5 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। मंडी की बात की जाए तो 10 विधानसभा क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मंडी में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे है CSK कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? CSK की बात की जाए तो कृषि विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर बनेगा 107 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पालमपुर। ठीक है। पालमपुर में ये स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। ठीक है। बाकना घाट से आपने ध्यान में रखना है, JP यूनिवर्सिटी आपके बाकना घाट सोलन में स्थित है। ठीक है। नौणी की बात की जाए तो डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नौणी में स्थित है। स्थापना इसकी 1985 में हुई। और प्रथम यहाँ के कुलपति की बात की जाए तो उप कुलपति यहाँ के MR ठाकुर थे। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कुलपति तो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ से, क्वेश्चन अगला आपका 108 में है। पारसाल पारसाला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पारसाला पूछा गया है। तो 108 की बात की जाए फाइनल आंसर की में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर में स्थित है। अब किन्नौर की बात आई है तो किन्नौर से आपने रालदांग आपने ध्यान में रखना है, पीसू, फावारंग, रालदांग और फावारंग पूछा जा चुका है। ठीक है। जो जोर कादेन और किन्नर कैलाश, सिपकी, लियो फार्जिल, सिला गुसु। ठीक है। ये सब माउंटेन पीक आपने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है नरसिंह टिब्बा, गौरी सिंह टिब्बा। ठीक है। तामसर, पीर पंजाल और कैलाश माउंटेन पीक जो आपका भरमौर में है, और बाराकांदा, ये आपने चंबा से ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो जो पूछे जा चुके हैं, श्रृंगला पूछा जा चुका है, मुरंगला पूछा जा चुका है। ठीक है। मुल किला पूछा जा चुका है। ये आपके लाहौल स्पीति के माउंटेन पीक है। ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सरही यात्रा की जाती है? शहरी यात्रा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 109 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सरही या शहरी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तो यात्रा इसे कहते हैं, या यात्रा, तो ये आपकी कुल्लू में होती है। कुल्लू से आपने ध्यान में रखना, कुल्लू का दशहरा ढालपुर के मैदान में 1651 से शुरू हुआ। ठीक है। इसका शुरुआत हुई 1651 में और ढालपुर मैदान में लगता है। डुंगरी मेला आपने ध्यान में रखना है, मई के महीने में लगता है। कांगड़ा की बात की जाए तो डल डल मेला आपने ध्यान में रखना है। ज्वालामुखी का मेला आपने ध्यान में रखना है। नागनी मेला, कालेश्वर मेला आपने ध्यान में रखना है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कालेश्वर मेला। ठीक है। चंबा की बात की जाए, भरमौर यात्रा आपने ध्यान में रखना है। फूल की यात्रा ध्यान में रखना है। सूही मेला आपने ध्यान में रखना है। मिंजर मेले की बात की जाए, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और मणिमहेश यात्रा को आपने ध्यान में रखना है चंबा से। रेणुका की बात की जाए तो सिरमौर की बात की जाए तो रेणुका मेला आपने ध्यान में रखना है, और त्रिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका, राबी नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? राबी की बात की जाए तो बारह बंगाल से ये निकलती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बड़ा बंगाल या बारह बंगाल। ठीक है। अब राबी की बात आई है तो राबी से आपने ध्यान में रखना, राबी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो राबी की सहायक नदियों की बात की जाए तो बैरा है, तंतगिरी है, बुदिल है, तंदा है, साहो है, चिरनचिंद नाला है और सियूल है। सियूल मोस्ट है, पूछी जा चुकी है सियूल। ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन की बात की जाए तो बारालाचा, बारालाचा से यदि बात की जाए तो बारालाचा दर्रा से आपकी, बारालाचा दर्रे के समीप से आपकी चीनाब नदी नदी का उद्गम होता है। और चंद्रा और भागा नदियां मिलकर तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है। तो ये ऑप्शन सी भी आपका सही हो गया। ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा बात की जाए तो किब्बर था। ठीक है। किब्बर है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। किब्बर की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में स्थित है। स्थापना की बात की जाए तो 1992 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और कितना इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? तो 1400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र
है। ठीक है, चूरधार की बात की जाए तो सिरमौर में स्थित है, 66 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है, 15 नवंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। कुगती की बात की जाए तो चंबा में स्थित है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो आपका ये चंबा में स्थित है, 379 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है और 1962 में इसकी स्थापना हुई। सिल्ली की बात की जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो सोलन में है, 2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है और 1963 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे है 112 क्वेश्चन आपका, मुगल साम्राज्य के विखंडन के बाद कांगड़ा के किस शासक ने अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गमंड चंद ने। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब 112 का आपका बी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना, गमंड चंद का समय 1751 से लेके 1774 के बीच में रहा। इन्होंने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी, ये आपने ध्यान में रखना है। संसार चंद की बात की जाए तो यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कांगड़ा से। कांगड़ा की बात कीजिए तो कांगड़ा आने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री पूछा जाए तो थॉमस कोरियाट आपने बताना है, 1615 में आए। ठीक है, और जो विलियम मुरक्राफ्ट की यात्रा थी कांगड़ा की, वो 1882 में थी, 1832 में थी, 82 में नहीं, 1832 में थी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। गुलेर रियासत की स्थापना की बात की है तो हरिचंद ने इसकी स्थापना की और 1405 में इसमें स्थापना की। ठीक है, गुलेर रियासत की। और यहाँ गुलेर रियासत की राजधानी कौन सी बनाई? हरिपुर राजधानी बनाई। ठीक है, आगे है आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? आर्य राजा की बात की जाए तो दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋषि भारद्वाज। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यदि बात की जाए तो जो आपका आर्य राजा था, ठीक है, वो आर्य का राजा था और सांबर क्या था? ये किरातों का राजा था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बीच क्या हुआ था? दस्यु इन्हें कहते थे। ठीक है, दस्यु की बात की जाए, दस्यु राजा सांबर की बात की जाए तो आर्य राजा दिवोदास के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। ठीक है, और इनके जो मुख्य सलाहकार थे वो ऋषि भारद्वाज थे। दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज। इसको हमने डिस्कस किया है काफी बार। अगला क्वेश्चन आपके पास 114 की बात की जाए, 114 की बात की जाए तो कुल्लू घाटी में व्यापारिक ट्राउट फार्मिंग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कौन सा देश सहायता प्रदान कर रहा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही, सी सही हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्राउट जो आपकी ट्राउट मछली का जो फार्मिंग है वो बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है? आगे है, चंबा में प्रथम जल विद्युत स्टेशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1910 में। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना चंबा पीपल डिफेंस लीग का मुख्यालय पूछा गया था, लाहौर में है और स्थापना 1932 में हुई। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। चंबा सेवक संघ की स्थापना की बात की जाए तो 1936 में हुई। ठीक है, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की बात की जाए तो 1947 में इसकी स्थापना हुई। चंबा हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग की बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। तो इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे एचपी की जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।